आप सभी को राधे राधे। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं बात करूंगा आज की इस वीडियो में इन्वेस्टमेंट के बारे में कि छोटे साइज में इन्वेस्टमेंट करें तो कहां करें, मतलब सेक्टर का बेस्ट रहेगा या कोई अन्य प्रॉपर्टी में बेस्ट रहेगा। तो आज उसी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो यमुना अथॉरिटी है वहां पर सेक्टर्स के क्या क्या साइज है। अगर मैं बात करूं सेक्टर के साइज की, जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर, तो 60 मीटर से स्टार्टिंग है। यानी कि यमुना अथॉरिटी में सबसे छोटा साइज 60 मीटर का है। 60 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, बीच में कुछ साइज 90 मीटर के भी इन्होंने दिए हैं, जैसे पॉकेट 7D है, 7A, 7B, इस तरीके से उन्होंने पॉकेट बनाकर उनमें साइज भी दिए हैं। अब साथियों बात करते हैं कि इनका रेट क्या है। अगर कोई व्यक्ति आज की डेट में परचेज करना चाहे तो क्या रेट है। तो मिनिमम बेसिक रेट आप समझो कि लाख रुपए का रेट आज हो चुका है। यानी कि अभी जिस हिसाब से रॉ कंडीशन है सेक्टर्स की, चाहे सेक्टर्स 18 के आपके पॉकेट 7D वगैरह हो, चाहे पॉकेट 22D हो, चाहे आपके पॉकेट 17 हो, चाहे 16 हो, अभी सब रॉ कंडीशन है। कुछ एक सेक्टर ये हो सकता है कि कोई जंगल है तो जंगल के मुकाबले वहां पर सड़क बना दी है, एक आध प्लॉट की डिमार्केशन कर दी है, इस तरीके से पार्क वगैरह डेवलप कर दिए हैं। तो लेकिन अभी भी रॉ ही कहेंगे, क्योंकि रॉ का मतलब इससे नहीं होता कि कुछ भी नहीं। रॉ का मतलब यह है कि अभी वहां पर स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, वहां पर मार्केट नहीं है, वहां पर एक रहन सहन के लिए अन्य घर नहीं बने हुए हैं, है ना। आपका कोई पड़ोसी नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। तो दोस्तों अब आप सोचिए कि अभी रॉ का रेट जो है 1 लाख रुपए है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मतलब बहुत लोगों को ये बातें लगेगी कि यार आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, आप ग्रेटर नोएडा में भी आएंगे ना तो यहां भी उसी लेवल का रेट है, लेकिन यहां आपका पड़ोसी है। यहां अगर 60 मीटर का बना हुआ का रेट है तो उसके, अगर मान लो 60 मीटर का ग्रेटर नोएडा में 1 करोड़ का रेट है आज की डेट में, अगर मैं बात करूं तो, लेकिन वो बना हुआ उस हिसाब से कि उसकी कंडीशन कैसी है, किस लोकेलिटी पे है, कौन से सेक्टर्स में है ना। 95 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 लाख, इस तरीके से आपको चीजें ग्रेटर नोएडा में मिल जाएंगी छोटे साइज में। यहाँ बसा हुआ शहर है, पूरी तरीके से डेवलप है। आप आराम से अपनी फैमिली को कहीं से भी लाके यहाँ रोक सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं आराम से। लेकिन यमुना अभी अगले 5 से 8 साल कुछ नहीं है, मैक्सिमम 10 साल यमुना में बसापत होने में लगेंगे, जो अच्छी तरीके से बसेगा। अब लोग कहते हैं भाई इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही रहेगा। देखो, लाख रुपए का एक लेवल होता है रेट का, एक सैचुरेट लेवल हो जाता है रेट का, उसके बाद रेट ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। अगर आप अपने प्लॉट को सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, बच्चे रह ले या कोई भी रह ले फैमिली का, या एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट सोचो 5 साल, 8 साल, 10 साल, तो आप एक अच्छा रिटर्न लेकर यहां से जाएंगे उस प्रॉपर्टी पे। मतलब एक अच्छी इनकम, आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन वो एक प्रॉफिट नहीं, वो तो ये कि हमने चीजें लेके डाल ली, पड़ी हुई है एक्स्ट्रा में, ज्यादा पैसे थे भैया, पैसे आते रहेंगे आराम से, मतलब 8-10 साल के लिए जो भी होगा जब बेच के हम लोग कर लेंगे। वही हाल 90 मीटर का है, वही हाल 120 मीटर का है, वही हाल 162 मीटर का है। अब 200 मीटर की कहानी यह है कि 200 मीटर में कोई भी चीज रजिस्टर्ड है नहीं, तो बचता क्या है, बचता है सिर्फ 300 मीटर। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की, मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा वीडियो का टाइटल ही वो है कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए है, वो इस चीज को समझे। बचता है 300 मीटर। 300 मीटर भी आपका लाख रुपए का रेट जाएगा, चाहे वो 6 महीने पीछे चला जाए, 8 महीने पीछे चला जाए, 1 साल लगा दे, 1.5 साल लगा दे, मैक्सिमम 2 साल मैक्सिमम इसको 1 लाख रुपए होने में लगेंगे। ठीक है, तो 300 मीटर का भी आज की डेट में रेट अप्रोक्स 65-70 हजार रुपए मीटर का चल रहा है। इतने में आपको चीजें मार्केट में मिल जाएंगी। ठीक है, तो 300 मीटर आपको ये लाख रुपए जाना है, छोटे साइज लाख रुपए ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अब बचते ऑप्शन है क्या और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, दो ऑप्शंस आते हैं कम बजट के लिए, कम साइज के लिए। सबसे पहला है किसान कोटा, दूसरा आता है यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड, तीसरा आता है कोई जो जिसका मुआवजा आपको मिलेगा, कंपनसेशन वाली लैंड, और चौथी है आपकी आबादी के प्लॉट्स, जो गांव की आबादी में अंदर आते हैं, जो गांव के लोग अपने प्लॉट्स को, अपने मकानों को बेचते हैं। ठीक है, जो सेक्टर्स के बीच में आ चुके हैं वो प्लॉट्स आपके लिए। इन 4-5 में अगर पूछा जाए तो मैं 2 को प्रायोरिटी दूंगा। पहला आपका किसान कोटा, दूसरा आपका एग्रीकल्चर लैंड को, क्योंकि ये आपको ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित होंगी। तीसरा सेफ है, सिक्योर है, दाखिल खारिज रजिस्ट्री आपके नाम होगी एग्रीकल्चर लैंड में प्रॉपर। किसान कोटा की बात करें तो इसमें 2 तरीके की प्रॉपर्टी है, इसमें एक अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी मिलेगी, एक आपको रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी मिलेगी। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी अभी सिर्फ अगर मैं बात करूं किसान कोटा में तो सेक्टर 25 में है,
अनरजिस्टर्ड की मैं बात करूं तो सेक्टर 18, सेक्टर 20, 17, 16, सेक्टर 32, सेक्टर 33, सेक्टर 29, मतलब जो भी अदर सेक्टर्स हैं जो डेवलप हो चुके हैं वहां आपको मिल जाएंगे। सभी गांव के किसान कोटा धीरे धीरे लगेंगे। पहले इनका अलॉटमेंट होगा, उसके बाद इनको मौके पे इनका मैपिंग जो है एज ए मैपिंग इनको मौके पे लगाया जाएगा। आप जैसे सेक्टर डेवलप होंगे आने वाले टाइम में, देखो अभी रेट का तो एप्रिसिएशन इनमें डबल का है ही है, मतलब हर साल एक अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। लेकिन आने वाले टाइम में ये जो प्रॉपर्टी है, जब ये सेक्टर डेवलप हो जाएंगे, बस जाएंगे, ये किसान कोटा वाली प्रॉपर्टी ना आपकी सेक्टर्स के प्लॉट को डिफीट कर देगी। ये मैं लिख के दे रहा हूं, ये मैं इस वादे पे कह सकता हूं कि पुराने जितने भी किसान कोटा देखेंगे, जितने भी 6%, 5% की आप मार्केट देखेंगे, अगर आप जाएंगे नॉलेज पार्क के एरिया में तो यहाँ 5-5 लाख रुपए मीटर का रेट है किसान कोटे का। मतलब वो इसलिए है कि यहाँ पर पीजीज बने हुए हैं। आज पीजी बनाओ, कल बहुत अच्छी कमाई आप करो, बहुत रेंटल इनकम आप करो। तो ये एक सेमी कमर्शियल होते हैं और लोगों ने काफी अच्छी अच्छी यहाँ पर चीजें बना रखी हैं। आप कासना जाके देख सकते हैं, ग्रेटर नोएडा के लुक्सर है, ये घर भरा है, जैतपुर है, साकीपुर एक बहुत प्राइम लोकेशन है जो एटीएस वगैरह टावर के पास में फ्रंट की रो है। 2 लाख 2.5 लाख रुपए मीटर तक वो लोग मांग रहे हैं, उसमें भी चीजें नहीं है। तो इस तरीके की चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हैं तो मेरा आपको सजेशन है कि जो ये कॉलोनी की जो चीजें चल रही है ना, देखो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। वो कहते हैं हमने 143 करा ली, आप तहसील में जाइए। मैं कहता हूं आप हमारी मत सुनिए, आप किसी को मत मानिए, आपकी चीजें भाई, आपका पैसा है, आप तहसील जाइए। आप तहसीलदार को बोलिए कि सर हम फला कॉलोनी में प्लॉट ले रहे हैं, ये खसरा नंबर है, क्या ये ठीक है नहीं है ना। आप पटवारी से, लेखपाल से, इनसे संपर्क करके उस चीज को चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखो पैसा आपका है, कमाई आपकी भाई, है ना। फायदा होगा तो आपको होगा और नुकसान होगा वो भी आपको होगा। किसी कॉलोनाइजर का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। उन्हें जो इनिशियल अमाउंट दे दिया, लैंड चलेगी तो उनका क्या गया, कुछ भी नहीं। 100 बीघे 200 बीघे में कॉलोनियां कट रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और यमुना प्राधिकरण समय समय पर उनका ध्वस्तीकरण भी करता है। तो आप न्यूज पर फोकस कीजिए। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम जिसपे पारदर्शी दिखाते हैं। जो भी चीजें यार होती है ना, मतलब कोई लाग लपेट नहीं है कि किसी को होता ना कि ये लालच है पर्टिकुलर उस एरिया के बारे में कर। हम एरिया के बारे में जरूर बताएंगे, यमुना अथॉरिटी के बारे में जरूर बताएंगे, वैलिड कोई चीज होगी उसके बारे में बताएंगे। कोई कॉलोनी भी अगर वैलिड होगी ना, जो अप्रूव्ड होगी, हम उसके बारे में भी बताएंगे। हमें कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन यही है कि अपना पैसा सोच समझ के लगाएं, अच्छी चीजों में इन्वेस्ट करें, ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां बुलडोजर ना चले, है ना। यमुना प्राधिकरण के मामले में खास तौर पर सचेत रहें। बाकी अदर देवला, सूरजपुर कहीं और ले रहे हैं तो वहां एक बार संपर्क कर लें, लेकिन वहां चीजें थोड़ी सेफ है, वहां चीजें ठीक है, उसके मुकाबले इतनी नहीं है। क्योंकि यहाँ अथॉरिटी का कंसर्न ज्यादा है। आज किसी ने नींव रखी, 10 दिन बाद अथॉरिटी देख लेती है कि भाई क्या ये लोग काम कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे बेस्ट किसान कोटा, एग्रीकल्चर लैंड, कंपोजिशन जिसका कंपनसेशन आपको मिलेगा वो वाली लैंड हो गई, और आबादी के प्लॉट्स हो गए। बाकी बिल्डर्स प्रॉपर्टी आप उनमें जा सकते हैं। ये ऑप्शन सबसे अच्छे, सबसे सेफ है। अगर कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ जानकारी चाहिए, कुछ आपको लगता है कि हमें ये चीजें छूट गई है, मेरा नंबर मेंशन रहता है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है हमारा, वहां पे मैंने व्हाट्सएप का एक चैनल बनाया हुआ है। उस चैनल में मैं चीजें टाइम टाइम पर डालता रहता हूँ, अपडेट करता हूँ। आप उससे जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में टैप करेंगे, आप सीधा ज्वाइन हो जाएंगे। कोई भी क्वेरी है, कभी भी दिक्कत आपको लगे, आपको परेशानी लगे, लीगल एडवाइस चाहिए आपको सिविल से रिलेटेड या रजिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, आप हमारी पूरी लीगल टीम है, हमें कॉल कीजिएगा। पूरा सॉल्यूशन अंडर वन रूफ, यानी कि इस चैनल पे आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।